हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जो 100% नेचुरल है, 100% इफ़ेक्टिव है। आप इजीली घर पे बना सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके ड्राई डैमेज्ड हेयर ठीक होंगे, सिल्की स्मूथ होंगे। साथ ही साथ अगर आपके बाल डैमेज्ड हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डल रहते हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि ऑयली हेयर है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है बट मॉइस्चर देता है डीपली पेनिट्रेट करके। और ये जो रेमेडी है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर लॉस, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ और ड्राई डैमेज्ड हेयर के लिए ये पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको डेमो शेयर करूँगी, किस तरह से बनाना है इस रेसिपी को वो शेयर करूँगी, और किस तरह से लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है और कब कब इसको रिपीट करना है, ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ और इसके बेनिफिट्स आपको मिल पाएँ। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क हम बनाएंगे। यहाँ पे नारियल लूँगी मैं, एक पानी वाला, जिसमें से पानी अलग कर दिया मैंने, और ये नारियल को छोटा छोटा काट के हम ब्लेंड कर लेंगे। मिल्क आपकी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपके मॉइस्चर को रिस्टोर करके रखता है, साथ ही साथ आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कोकोनट मिल्क में हाई लॉरिक एसिड होता है जो आपके बालों के क्यूटिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसमें प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप कोकोनट मिल्क बाहर से मींस एक्सटर्नली भी अपने बालों को लगा सकते हैं और इंटरनली इसको इनटेक भी कर सकते हैं। मींस कोकोनट मिल्क को डेली पीने से भी आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। कोकोनट मिल्क में विटामिन सी, ई, B1, B3, B5, B6 होते हैं जो कि आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में भी अच्छे से वर्क करती हैं। और अगर इंटरनली आप इसको पीते हैं डेली कोकोनट मिल्क, तो भी आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। ये आपके हेयर लॉस को कम करता है। कोकोनट को अच्छे से छोटा छोटा करके हमने ब्लेंड करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडर ले लीजिएगा और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। हल्का सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको कपड़े की हेल्प से स्क्वीज़ कर लेंगे, छान लेंगे, तो हमें कोकोनट मिल्क मिल जाएगा। नाउ ये कोकोनट फ्लश जो बचा है हमारे पास, इसको आपने फेंकना नहीं है। इसकी एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसे फेंकिएगा नहीं, आप इसे रखिएगा और मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ जब कोकोनट मिल्क आपका तैयार हो गया है तो इस कोकोनट मिल्क को आप रिस्टोर भी करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से आधा कोकोनट ऑयल एक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और आधा कोकोनट ऑयल आप नेक्स्ट वीक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको फ्रीज़र में ही फ्रीज़ करके रखना होगा और एक वीक के लिए ही आप इसको रख सकते हैं। तो नाउ इसको आप जब कोकोनट मिल्क को आप अनटच्ड कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है, जिससे कि आपका जो ये पेस्ट है थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। हम इसमें से आधा कोकोनट मिल्क लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ जो वो स्पेशली हेयर और स्किन के लिए है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगी। बाकी आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के आपने 1 से 2 चम्मच डालने हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को आपने धुले हुए बालों पे लगाना है। नहाने से पहले आपने अपने बालों पे इसको लगाना है और इसको आपने अपनी रूट्स पे सबसे पहले लगाना है। उसके बाद अपने पूरे बालों पे लगाएंगे और साथ ही साथ बालों के एंड्स पे लगाना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपके स्प्लिट एंड्स को भी कम करेगा और जो ड्राई डैमेज हेयर हो जाते हैं टिप्स पे वो भी ठीक करेगा। तो आपने उसको अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद 45 मिनट्स से 1 घंटे तक आपने इसको रखना है शावर कैप पहन के, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर कर सकते हैं। ऐसा आप वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको अगर हेयर लॉस हो रहा है तो भी ये ठीक होगा। आप इसको इंटरनली इनटेक लेना भी शुरू कर दें, आप इसको पीना शुरू कर दें और साथ ही साथ इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आपकी जो हेयर लॉस हो रहा है उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।